नमस्ते दोस्तों। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक टाइम था जब ब्रिटिश एम्पायर ने भी सोचा था, ये लोग रुकते नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन वॉरियर्स की जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 50 साल तक दांत से दांत मिलाकर लड़ा। मराठास। आज हम बात करेंगे उन 3 महान जंगों की, एंग्लो मराठा वॉर्स, जिन्होंने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए बदल दिया। 18वीं सेंचुरी के इंडिया में मुगल एम्पायर धीरे धीरे गिर रहा था और उसी समय एक शक्ति उभर रही थी, द मराठास। शिवाजी महाराज ने जिन्होंने स्वराज्य का बीज बोया था, उनके बाद पेशवास ने उस बीज को एक विशाल वृक्ष बना दिया। बाय द मिड 1700s मराठा एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम दिल्ली टू तमिलनाडु और उनका कैपिटल था पुणे, पेशवा के कंट्रोल में। लेकिन 1757 की थर्ड बैटल ऑफ पनीपाट ने मराठा पावर को झटका दिया। फिर भी वे लौट आए और यही कमबैक उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लायक बनाता है। सब कुछ शुरू हुआ एक सक्सेशन डिस्प्यूट से। पेशवा माधव राव के डेथ के बाद उनके भाई नारायण राव को उनके अंकल रघुनाथ राव ने मार दिया और खुद पेशवा बनने की कोशिश की। मराठा सरदार्स ने रघुनाथ राव के खिलाफ ऑपोजिशन खड़ा किया। तब उन्होंने हेल्प मांगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से और ब्रिटिश ने मौका देखकर तुरंत सपोर्ट दिया, क्योंकि उन्हें मराठास की टेरिटरी चाहिए थी। यहीं से स्टार्ट हुई फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 के थ्रू रघुनाथ राव को सपोर्ट किया, पर मराठास ने भी जवाब दिया। दे यूनाइटेड। नाना फडणवीस ने मराठा कन्फेडरेसी को एक किया और ब्रिटिश को चैलेंज दिया। वॉर छोटी मोटी नहीं थी। बैटल्स एट वादगाउन, तालेगाउन, अरगाउन में मराठास ने ब्रिटिश को हरा दिया। आखिरकार ब्रिटिश को ट्रीटी ऑफ सलबाई 7 साइन करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने रघुनाथ राव को छोड़ दिया और पीस बनाई। यह मराठास के लिए एक ग्लोरियस विक्ट्री थी। अब सीन बदला। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इंटरनल पॉलिटिक्स के चक्कर में अपनी ही एम्पायर कमजोर कर दी। उन्होंने लॉर्ड वेल्सली, गवर्नर जनरल से ट्रीटी ऑफ बासेन 1802 साइन कर ली। एक ऐसी ट्रीटी जिसमें मराठास ने ब्रिटिश को अपनी टेरिटरी में स्टेशन रखने दिया। बाकी मराठा सरदार सिंडियास, होल्कर्स, भोंसलेस को यह घाटा लगा। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अब हुआ सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ब्रिटिश ने ट्रेन्ड आर्मी के साथ अटैक किया। आर्थर वेल्सली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने, और लेक ने लीड ली। बैटल्स हुए असय, लसवारी, अरगान और दिल्ली। मराठास ने जोरदार रेजिस्टेंस दिया, पर ब्रिटिश डिसिप्लिन और मॉडर्न आर्टिलरी ने बाजी मार ली। 1805 तक सिंडियास और भोंसलेस दोनों हार गए। वॉर के बाद मराठा पावर तो जिंदा रही, पर उनका इंडिपेंडेंस नहीं। अब वक्त था आखिरी टक्कर का। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने समझा कि ब्रिटिश उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और पूरे डेक्कन में जंग छेड़ दी। बैटल ऑफ कोरेगाउन, अष्टी और सतारा जैसे प्लेसेस पर भयानक लड़ाई हुई। ब्रिटिश ने अपनी फुल माइट दिखाई, ट्रेन्ड सीपॉयज, आर्टिलरी और लॉजिस्टिक्स का कमाल। मराठा ब्रेवरी के बावजूद 1818 में बाजीराव द्वितीय को सरेंडर करना पड़ा। उन्हें पेंशन दी गई और मराठा एम्पायर फॉर्मली खत्म हो गया, और इसी के साथ इंडिया का लास्ट मेजर इंडिपेंडेंट पावर गिर गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कोई नहीं रोक सकता था। एंग्लो मराठा वॉर्स ने एक चीज साफ कर दी, इंडिया के इतिहास में ब्रिटिश डोमिनेशन का रास्ता मराठास के जरिए खुला। लेकिन मराठास ने रेजिस्टेंस का वो स्पिरिट दिखाई जो आज भी इंस्पायर करती है। उन्होंने एक एम्पायर के खिलाफ 50 साल तक लड़ाई लड़ी और हर डिफीट के बाद वापस उठकर अपनी मिट्टी के लिए लड़ते रहे। अगर मराठास और यूनिफाई होते, शायद इंडिया का हिस्ट्री थोड़ा अलग होता।